पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय, ये 6 काय है। तो अभी हमने जाना था कि ये सारे के सारे जो 5 स्थावर हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ये सब के सब स्थावर जीव हैं और एकेंद्रीय हैं। इनके पास ओनली टच है और कोई भी इनके पास सेंसेस नहीं है, ओनली टच है। और अभी हमने जाना था कि पृथ्वीकाय जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मिट्टी होती है, जितनी भी मिट्टी है, जितने भी पत्थर है संसार में, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, यानी गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, पीतल है, वो सब के सब किसके अंतर्गत आता है, पृथ्वीकाय के अंतर्गत आता है। तो पृथ्वीकाय की एज मैंने बताई थी, मिनिमम अंतर्मुहूर्त मैक्सिमम 22,000 वर्ष होती है। एक इंद्र की हाईएस्ट उम्र पृथ्वीकाय की अपेक्षा से होती है। तो पृथ्वीकाय की एज मिनिमम अंतर्मुहूर्त मैक्सिमम 22,000 वर्ष की होती है। संसार के जितने भी पानी हैं, समुद्र के, तालाब के, रिवर के, लेक के, जो भी पानी है, कुएं के, बारिश का जो भी पानी है, वाटर है, वो सब के सब क्या है, अपकाय के अंतर्गत आता है। तो पानी जीव है और पानी के एक ड्रॉप में असंख्य जीव होते हैं। इसीलिए अगर आप एक ड्रॉप भी गिराते हैं, इसका मतलब है असंख्य जीवों की हिंसा करते हैं। इसलिए हमें पानी का कम यूज करना चाहिए और पानी का ज़्यादा यूज करेंगे उससे हमारा पुण्य भी ज़्यादा खर्च होता है। सपोज आप मंजन कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, उस समय आपको जितना ज़रूरत है वो एक गिलास में पानी लेकर के भी आप कर सकते हैं पेस्ट। वैसे आप स्नान करते हैं तो बकेट में लेकर के अगर आप करते हैं, उससे पानी आपका कम यूज होगा और पानी की हिंसा से आप, पानी की जीवों की जो हिंसा होती है उससे बच जाएंगे। तो अब काय में हम क्या करना है, पानी का कम से कम यूज करना है। पहले के ज़माने में कहा जाता था पानी को घी जैसे बरतो, यानी थोड़ा थोड़ा यूज करो। ज़्यादा यूज करेंगे तो आने वाले समय में पानी पीने को नहीं मिलेगा। वो हमारे पूर्वज कहा करते थे। आज हम देख रहे हैं कि पीने का पानी है वो पैसे से लाना पड़ता है। पीने के लिए वाटर हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, पैसे से लाना पड़ता है। इसलिए अगर हम कम यूज करेंगे वो पानी मिलेगा पीने के लिए, अदरवाइज आने वाले समय में पीने के लिए भी पानी नहीं होगा। अगर कोई युद्ध होगा तो पानी का युद्ध होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो पानी के एक ड्रॉप में भगवान ने असंख्य जीव बताए हैं, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है पानी के एक ड्रॉप में 36,450 जीव होते हैं। 36,450 जीव एक ड्रॉप में वैज्ञानिकों ने भी देख लिया है। यानी वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पानी में असंख्य जीव होते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं पानी के एक ड्रॉप में असंख्य जीव होते हैं। तो हमें क्या करना है, पानी का यूज कम करना है। तीसरा है तेजस्काय। तेजस्काय जो अग्नि, जितनी भी अग्नि संसार में, वो सब के सब तेजस्काय के अंतर्गत आता है। तेजस्काय यानी अग्नि की जो एक छोटी सी चिंगारी होती है उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। इसलिए हम क्या करें, अग्नि का भी आपको जितना जरूरत है फायर उतनी यूज करें, अनावश्यक यूज न करें। उसमें भी असंख्य जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि बिना फायर आप रसोई भी नहीं बना सकते हैं। तो जितनी ज़रूरत है उतनी यूज करें, लेकिन अनावश्यक अग्निकाय का यूज न करें, तेजस्काय का यूज न करें। तो तेजस्काय में भी जीव चला गया तो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, इन चारों स्थावर काय में जीव चला जाता है। असंख्यात अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल तक वही जन्म मरण करना पड़ता है। और वनस्पति काल, वनस्पति यानी जितने भी प्लांट है वो सब के सब वनस्पति है। उसकी 2 कैटेगरी की गई, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। जो प्रत्येक वनस्पति है उसके एक शरीर में एक जीव होता है। जैसे बनाना है उसमें एक जीव होता है, एप्पल है उसमें जितने भी
सीड्स होते हैं उतने जीव होते हैं, टोमेटो में जितने सीड्स होते हैं उतने जीव होते हैं। वो प्रत्येक वनस्पति, एक शरीर में एक जीव होता है, जितने सीड उतने जीव होते हैं, जितने सीड होते हैं वो सबके सब जीव होता है, उसमें लाइफ होती है। और जो दूसरी वनस्पति हो, साधारण वनस्पति होती है, उसके एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे जमीकंद यानी आलू, प्याज, लहसुन आदि जो भी जमीन से होते हैं वो सबके सब जो जमीकंद होती है यानी रूट वेजिटेबल होती है वो जमीकंद होती है। अगर आप आलू की सब्जी बनाते हैं उसमें आप अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। अगर आप केला की सब्जी बनाते हैं तो एक जीव की हिंसा होती है, और आलू की सब्जी बनाते हैं तो अनंत जीवों की हिंसा होती है। इसलिए हम क्या करें, कम से कम हिंसा हो वैसा फ्रूट यूज करें। जिसमें ज़्यादा हिंसा होती हो उन फ्रूट को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जमीकंद का आप त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जमीकंद अगर आप यूज करते हैं उसमें अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। तो कम से कम हो सके तो लाइफ लॉन्ग के लिए पूरा त्याग कर ले, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और पर्युषण के 8 दिन होते हैं, उस समय तो हम जमीकंद नहीं खाएंगे। जमीकंद ऐसे हो सके तो पूरा त्याग करने जैसा है, क्योंकि उसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बुक लिखी है, पहचान जैन श्रावक की। उसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि हमारी लाइफ पंचम काल के मनुष्य की लाइफ बहुत कम है, 60, 70, 80, 90 तक है, हाईएस्ट कोई कोई 100 वर्ष भी जीते हैं, लेकिन उसके बाद तो व्यक्ति की मृत्यु होती ही है। तो थोड़ी सी जिंदगी है, उसमें यदि हम ज़्यादा पाप करेंगे उसका फल हमें करोड़ों वर्षों तक भोगना पड़ेगा। छोटी सी जिंदगी में हम जितना धर्म करेंगे तो करोड़ों वर्षों तक हमें सुख ही सुख मिलेगा, और हम ज़्यादा पाप करेंगे तो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक हमें दुख ही दुख मिलेगा। ये जब रिजल्ट पाप का आता है तब हमें लगता है अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पाप किया था, उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। तो वनस्पति 2 प्रकार की होती है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। तो प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर में एक जीव होता है, और साधारण शरीर में एक शरीर में अनंत जीव होता है। तो आलू, प्याज, लहसुन, कांदा, मूली जो भी होती है वो जमीकंद के अंतर्गत आती हैं। उनका आप कितना अवॉइड कर सकते हैं वो आपको सोचना है। कि हमें लाली बाई के टेस्ट के लिए, यानी जीव को क्या है लाली बाई भी कहा जाता है, तो वो उसके टेस्ट के लिए हम कितने जीवों की हिंसा करते हैं। एक बार हमें टेस्ट लगता है, लेकिन कहा जाता है उतरिया घाटी हुआ माटी, जैसे ही जीभ के नीचे से उतर जाता है और वो माटी हो जाता है। जो कल तक वो पटेल ब्रदर्स की शॉप में बिक रहा था $100 में, एक रात वो चीज़ मनुष्य के पेट में वो रह जाती है, तो वो दूसरे दिन हमें देखने की भी इच्छा नहीं होती है। इसलिए हम क्या करें, जीभ के टेस्ट के लिए हम अनावश्यक जीवों की हिंसा न करें। तो जमीकंद का हो सके उतना त्याग करें। और जो प्रत्येक वनस्पति उसमें भी जिसमें ज़्यादा सीड्स होते हैं उतनी ज़्यादा हिंसा करते हैं। जैसे टोमेटो यूज करते, कितने छोटे छोटे बीज होते हैं, कितने सीड होते हैं, उतनी हम हिंसा करते हैं। इसलिए हम ज़्यादा सीड वाली चीज़ें भी कम यूज करें, जितनी हो सके जितनी ज़रूरत है उतना यूज करें, लेकिन अनावश्यक यूज ना करें, वो हमें सोचना है। कई लोग बहुत सारी सब्जी बना लेते हैं फिर बाद में फेंक देते हैं, वो वैसा भी हमें नहीं करना है। बहुत ज़्यादा बना करके फ्रिज में भी रखते हैं तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो खाना पक गया वो अगर 6 घंटे के अंदर फिनिश करते हैं तब तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। 6 घंटे के बाद उसको हम दूसरे दिन यूज करते हैं, बासी खाना आप फ्रिज में रखा हुआ खाते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। हम जितनी ज़रूरत उतना बनाएं, बना करके हम फ्रिज में भी न रखें। और ज़्यादा फ्रूट भी हम घर में न लाएं, सब्जी भी ज़्यादा न लाएं, क्योंकि ज़्यादा सब्जी लाएंगे फिर आपको फ्रिज में रखनी पड़ेगी। तो आपको पता है वनस्पति में भी लाइफ हमारी जैसी है, हमारी जैसी आत्मा है। यदि हमें कोई फ्रिज में बंद करके रख दे तो हमें कैसा अनुभव होगा, वैसे उनको भी उतनी ही पेन होती है, उतना ही पेन होता है, उतनी वेदना होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास ओनली टच है।
यदि उनके पास टेस्ट होता, जीभ होती तो बोलते कि प्लीज़ मुझे फ्रिज में बंद करके मत रखो, मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसके पास जीभ नहीं है, इसलिए बेचारे वो सहन करते रहते हैं। आचार्य सूत्र का जो फर्स्ट चैप्टर है षड्जीव निकाय का, उसमें पूरा डिटेल से बताया है कि एकेंद्रीय जीवों को भी कैसी वेदना होती है, वो पूरी वेदना का वर्णन वहाँ बताया गया है। यदि उनकी वेदना को आप सुन ले तो आप शायद फ्रिज में भी उन चीज़ों को नहीं रखेंगे। तो जितनी ज़रूरत है उतना हम फ्रूट लाए। आपको लगता है बार बार हमें जाना पड़ता है, फिर बार बार हमारा टाइम वेस्ट होता है, टाइम तो वेस्ट होता है, लेकिन अनावश्यक जीवों की हिंसा से हम बच सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन अहिंसा की दृष्टि से हम फ्रिज में रखते हैं, उससे हिंसा होती है ज़्यादा। उससे कहा जाता है असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। किसी जीव को हम कष्ट देते हैं, उससे असात वेदनीय कर्म का बंध होता है, जिससे शरीर में कोई न कोई बीमारी चलती रहती है। वायु का यानी जितनी संसार में एयर है वो सब वायु काय के अंतर्गत आती हैं। ये जो वायु काय है, पंखा आप चलाते हैं और एसी ऑन करते हो, वो सब वायु काय है। तो वायु काय भी कई प्रकार की होती है, तो उनमें भी असंख्य जीव होते हैं। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है, थोड़ी सी हवा होती है, सुई के लोग जितनी टिके उतनी हवा में भी लाखों जीव बताए हैं, उनको थेक्सिस वैज्ञानिक कहते हैं। तो वायु काय में भी असंख्य जीव होते हैं। ये पृथ्वी का, आपका तेजस का, वायु का में जीव चला जाता है, असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक उसी में जन्म मृत्यु करता रहता है। वनस्पति काय में जीव चला जाता है तो अनंत काल तक जीव जन्म मृत्यु करता रहता है, यानी उसका एंड बहुत कम होता है। अनंत यानी न अंत, इतना इति अनंत, अनंत काल तक वही जीव की जन्म और मृत्यु होती रहती है। तो हम ऐसा कोई काम न करें कि हमें मनुष्य से एक इंद्रिय में जाना पड़े, क्योंकि मनुष्य के लिए सारे गेट ओपन है, वो कहीं भी जा सकता है। तो हम एक इंद्रिय में चले गए, अनंत काल तक तो वहीं रहना है। कब हमें मनुष्य भाव मिलेगा, कब हम जैन धर्म हमें मिलेगा और कब हम धर्म ध्यान करेंगे। अभी तो हमें मिला हुआ है, उसका हम यूज करिए। प्रेशियस टाइम हमें मिला है, उसमें हम जितना धर्म ध्यान करेंगे उतना उतनी लाइफ हमारी अच्छी हो जाएगी। और हर दिन संकल्प करना है मुझे मनुष्य भाव सफल करना है। अब हम एक इंद्रिय से निकल करके आ चुके हैं, अब वापस हमें एक इंद्रिय में नहीं जाना है, ऐसा संकल्प करना है। त्रस काय होते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव सबके सब त्रस काय होते हैं। अब जो पृथ्वी का आपको बताया कि वो कौन कौन से होते हैं, मिट्टी, मूरड़, पत्थर, हिंगुल, ये सारे जो आपको बताया था पहले मैंने, सोना चांदी आदि, ये सारे अपन चर्चा कर चुके हैं। ये जो वायु होती है वो 5 प्रकार की होती है, मैंने कहा था कई प्रकार की होती है। उसमें 5 प्रकार की उत्कलिका वायु, उत्कलिका है तो है, उत्कलिका वायु होती, वो ठहर ठहर करके चलती है, वो होती उत्कलिका वायु। मंडलिका वायु जो चक्र खाती है, गोल गोल चलती है भंवर की तरह, वो होती है मंडलिका वायु। कभी कभी टोर्नेडो भी आ जाता है, अभी आया था यहाँ पे ऑर्लैंडो में भी, तो टोर्नेडो होता है, वो गोल गोल अचानक आता है, वंटोड़िया, वो अचानक वो नुकसान पहुंचा देता है, मकान को भी गिरा देता है। मंडलिका वायु चक्र खाती चलती है। घन वायु जो रत्न प्रभाती पृथ्वी के अथवा विमानों के जो नीचे होती है वो घन वायु होती है। वो वायु जमी हुई बर्फ की भांति एकदम गाढ़ होती है और वो उसी के ऊपर विमान टिके हुए होते हैं। रत्न प्रभाती जो नारकी है, 7 पृथ्वियाँ हैं, वो उस वायु के ऊपर ही टिकी हुई है। गुंजा वायु जो चलती हुई शब्द करता है, जैसे भंवरा कैसे करता है, वैसे ही गुंजा वायु भी करती है, शब्द करती है, आवाज करती है, साउंड करती चलती है। शुद्ध वायु जो वायु प्रोक्त गुणों से रहित तथा मंद मंद जो चलती है, जो कभी कभी बोलते हैं बहुत अच्छी हवा आ रही है, वो शुद्ध वायु होती है। जो वनस्पति का है उसमें हमने चर्चा कर ली कि प्रत्येक वनस्पति होती है और साधारण वनस्पति होती है। तो प्रत्येक वनस्पति आम, अंगूर, केला, सब्जी, ये सब प्रत्येक वनस्पति है। तो जो साधारण वनस्पति होती है, आलू, प्याज, लहसुन, ये वो सब साधारण वनस्पति होती है। और जो त्रस्काय होते हैं और जो वनस्पति होती है उनके भी 8 प्रकार किए गए हैं।
अग्रबीज जैसे कोरंट का वृक्ष आदि, मूल बीज जैसे कंद आदि। जो कंद होते हैं उनके मूल ही, आलू का टुकड़ा कहीं पर भी आप डालोगे वो ग्रो हो जाएगा, तो कंद ही उनका बीज होता है। पर्व बीज जो गन्ना होता है उसके जो आप देखेंगे बीज की इसमें एकदम जो लाइन होती है अलग टाइप की, वो होता है पर्व बीज। तो गन्ने का टुकड़ा आप कहीं पर भी डाल दोगे तो वो ग्रो हो जाएगा। स्कंद बीज जैसे थूहर नाम का कोई वृक्ष होता है वो स्कंद बीज कहलाता है। बीज रू का मतलब होता है गेहूं जो आदि होते हैं वो बीज रू, यानी गेहूं डालोगे तो गेहूं ग्रो हो जाएगा। समूर्चिम अंकुर आदि, कभी कभी अपने आप आपने जैसे मूंग भिजोया, अपने आपने पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। और समूर्चिम जो ऐसे भी होते हैं जैसे तृण घास आदि होते हैं, वो बिना कुछ बीज बोए ही आप देखेंगे बारिश के टाइम कितने सारे घास हो जाती है, तो कितने आप देखते हैं घास होती है अपने आप हो जाती बिना सीड बोए, वो होती है समूर्चिम वनस्पति भी होती है। लता, चंपा, चमेली, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये जो भी आप यूज करते वो लता से होती है। जो लताएं ऊपर चढ़ती है और वो उसमें ककड़ी, खरबूजा होता है, तरबूज होती है, यानी वाटरमेलन होता है, वो लता के अंतर्गत आती है। तो ये वनस्पति के 8 प्रकार हैं। जो त्रयस्काय हैं उनके भी 8 प्रकार हैं। अंडज यानी अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे जो पक्षी होते हैं उनका जो अंडा होता है बाद में धीरे धीरे उनके चोंच ने मुंह आंखें सब आती है। सर्प होता है वो भी अंडे से पैदा होता है। पोतज यानी जो जन्म के समय एकदम खुले बदन होते हैं, उनके ऊपर कोई झिल्ली लिपटी हुई नहीं होती है, जैसे हाथी होता है, मंकी होता है, वो पोतज होते हैं। जरायुज मनुष्य, भैंस का यानी जब जन्म के समय एक विशेष प्रकार की झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं। आप देखते हैं बच्चा जन्म लेता है झिल्ली में होता है, बाद में उसको कट करते हैं। भैंस गाय आदि भी वो गर्भ से उत्पन्न होती है, इसलिए वो झिल्ली में होते हैं, वो जरायुज कहलाते हैं। रसज यानी रस में, यानी जो मक्खन है, छाछ है, दही है, कभी कभी उसमें भी लटे उत्पन्न हो जाती है, 2 इंद्रिय उत्पन्न हो जाते हैं। स्वेदज यानी हमें जो शरीर से पसीना आता है उसमें जुएं हो जाती है, कभी कभी लीखें हो जाती है, बाल में जो वाइट कलर की होती है वो लीक होती है, वो पसीने में उत्पन्न हो जाती है। समूर्चिम होते हैं वो होते मक्खी, चींटी आदि, वो ऐसा एनवायरमेंट मिलता है जिसके कारण समूर्चिम जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मक्खी, चींटी आदि ऐसे एनवायरमेंट से अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, वो समूर्चिम जीव कहलाते हैं। उद्भिज, टिड्डी, पतंगा भूमि को फोड़ करके, पृथ्वी को फोड़ करके जो उत्पन्न होते हैं वो उद्भिज कहलाते हैं। और औपपातिक होते हैं देव और नारक, जो देवता होते हैं वो फूलों की सया में उत्पन्न होते हैं, उनका जो बर्थ प्लेस है वो औपपातिक कहलाता है। नारकी होते हैं वो नारकी के जीव कुंभी में उत्पन्न होते हैं, उनका बर्थ प्लेस कुंभी कहलाता है। तो जो देवता होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले बोल में की थी, फर्स्ट बोल में। नारकी 7 प्रकार की होती है, इसकी चर्चा भी हमने फर्स्ट बोल में की थी। इनका जन्म औपपातिक होता है, यानी बिना गर्भ से वो उत्पन्न होते हैं। फूलों की सया में उत्पन्न होने वाले देव होते हैं। उत्पन्न होते ही वो 32 साल का, जैसे यंग मैन कैसा होता है 32 ईयर का यंग मैन होता है वैसे हो जाते, 32 साल का युवक बन जाते उत्पन्न होते ही। और उत्पन्न होती है देवता के पास अवधि ज्ञान होता है। वो अवधि ज्ञान कब होता है, वहाँ देवी देवता आते हैं, उनको प्रश्न पहले पूछते हैं कि आपने क्या दान किया, क्या पुण्य किया, क्या आपने धर्म ध्यान किया, आपने क्या किया, क्या आपने श्रावक के 12 व्रतों का पालन किया, या साधु लाइफ जी यानी साधु के 5 महाव्रतों का पालन किया, आपने क्या किया जिसके कारण आप देव गति में उत्पन्न हुए हैं। वो अवधि ज्ञान से देखते हैं कि पास्ट लाइफ में मैंने श्रावक के 12 व्रतों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया था। कोई कहेगा मैंने साधु जीवन का जो व्रत लिए थे वो अच्छे से पालन किए थे, इसके कारण मैं देव गति में आया हूँ। या लास्ट टाइम में मैंने संथारा किया था, लास्ट टाइम में मुझे धर्म ध्यान करने का अवसर, मैंने सुनने का अवसर मिला था, या लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी, मैं धर्म ध्यान में ही मैंने पूरी लाइफ को बिताया, जिसके कारण मैं देव गति में आया हूँ। तो उस समय जो देवी होती है वो क्या करते हैं, उस देव के गले में एक माला डालती है, फूलों की माला होती है, वो लाइफ लॉन्ग वो फूलों की माला देव के शरीर में रहती है, देव के गले में रहती है।
और वो जैसे माला पहनाएंगे तुरंत ही उनको अवधि ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद उनके वहाँ के क्या रूल्स होते हैं वो सारे देवी देवता बताते हैं, उनको बताते हैं यहाँ आपको अलंकार सभा है, आपको तैयार होना है, यहाँ सौधर्म सभा है, आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिलेगी, यहाँ आप स्वाध्याय कर सकते हैं, और यहाँ के क्या क्या रूल्स हैं सारे रूल्स उनको बताते हैं। वहाँ सब जगह उनको ले जाते हैं, सारी उनको जानकारी देते हैं। देवगति में देवता होते हैं मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 33 सागरूपम तक रह सकते हैं। नारकी 7 प्रकार की होती है, भयंकर कष्ट में होती है। वहाँ जो ज़्यादा पाप करते हैं नारकी में जाते हैं। 7 प्रकार की नारकी होती है, रत्न प्रभा आदि, जिसकी चर्चा हमने पिछले सेशन में की थी। इस प्रकार हमारे तीसरा बोल है कायाच, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ब्रज काय। ये तीसरा बोल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली परतो धमो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली परतो धमो लोकतमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली परतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्न हरण मंगल कर स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण स्या सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम।